हेलो गाइस। सो मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के 1 का सॉल्यूशन जो है मैंने सॉल्व किया था, इसका वीडियो बनाया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2। दूसरा इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर। तो क्या क्या इक्वेशन है हमारा, पहला है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2। ठीक है, एंड दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू 1/√y लिख सकते हैं इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे पुटिंग 1/√x इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं u। ठीक है, 1/√x को हम मान लेते हैं u, एंड उसके बाद में 1/√y इक्वल टू मान लेते हैं हम v। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन से क्या मिलेगा कि हम 1/√x के जगह में u पुटअप कर देते हैं, तो ये बन जाता है 2u प्लस, और 1/√y के जगह में हम v को डाल देते हैं, तो ये बन जाता है 3v इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, एंड और उसके बाद यहाँ पर भी हम वही भी करेंगे कि 1/√x के जगह में u को हम डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4u माइनस, और 1/√y के जगह में हम v को डाल देते हैं, तो हो जाता है 9v इक्वल टू -1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि ये 9v है, ठीक है, माइनस है, और यहाँ क्या है कि 3v है, प्लस है। तो अगर हम इसमें इस 1 इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके जैसा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये 9v बन जाएगा प्लस, और इसमें 9v है तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको ऐड करने के लिए हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 ब्रैकेट 2u प्लस 3v इक्वल 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्लोज करके हमने इसको यहाँ लिख दिया, 3 इंटू 2 6u प्लस 3 इंटू 3 9v इक्वल 2। ठीक है, तो ये 9 और ये 3 इंटू 2 6, इसमें 6 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 और 3 को दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
यहाँ लिख लेते हैं हम 4u माइनस 9v इक्वल -1 और 6u प्लस 9v इक्वल 6। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करते समय इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, फिर प्लस 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 होता है, फिर प्लस 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 ही रहेगा, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, तो 4 + 6 हो गया ये कितना 10। और u यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया इक्वल। यहाँ माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 6 से 1 को माइनस किया तो 5 हो गया, और साइन जो है यहाँ प्लस ही रहेगा, क्योंकि 6 ग्रेटर है 1 से, तो 6 का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हम u का वैल्यू निकाल लेते हैं। u इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10। सो 5 से डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया कितना 1/2। u का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, अब ये u का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में या फिर 2 में किसी में भी हम इसको पुटअप कर देंगे, तो इससे हमारा b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहे हैं, आप 2 में भी पुटअप कर सकते हो, आंसर वही निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे वी गेट, सो यहाँ हो गया 2u का वैल्यू है इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2। तो ये 2 और ये 2 हमने काट दिया, तो यहाँ क्या रह गया 1। ठीक है, तो यहाँ इम्प्लाइज का साइन देकर के लिखेंगे ये प्लस 3v इक्वल टू 2। तो अब ये 1 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो गया 2, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस है, तो ये हो गया 3v। ठीक है, 3v इक्वल 2 - 1 1, तो इससे मिलेगा हमें v इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हमें यहाँ u का वैल्यू भी मिल गया और v का वैल्यू भी मिल गया। अब ये u और v का वैल्यू हम क्या करेंगे कि पहले जो हमने यहाँ पर लिया हुआ था, ये जो 1/√x इक्वल टू u माना था, तो यहाँ हम पुट अप करेंगे और उसका x का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से y यहाँ पर v का वैल्यू पुट अप करके y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अगेन, या फिर हम लिखेंगे व्हेन, या हम बट भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन 1/√x इक्वल टू u, तो जब 1/√x इक्वल टू u था, तो इसमें वैल्यू क्या होगा 1/√x इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, हमें 1/2 मिला है, तो यहाँ हमने 1/2 लिखा है। ठीक है, तो अभी इस रूट को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रूट को हम कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम 1/√x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √x का स्क्वायर हो जाएगा x। ठीक है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो x इंटू 1 ये हो जाएगा x, और बीच में इक्वल है तो इक्वल का साइन दे दिया, फिर 4 इंटू 1 4, तो यहाँ x का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम अगेन, या फिर हम व्हेन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लिया हुआ है व्हेन 1/√y इक्वल टू v। तो यहाँ 1/√x
y इक्वल टू v का वैल्यू निकला है 1/3 मिला था। तो अब इसमें हम ये स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो वी गेट, तो हमें मिलेगा क्या कि 1/√y होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √y का स्क्वायर y हो गया इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y इंटू 1 हो गया y इक्वल टू 9 इंटू 1 हो गया 9। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें मिला देयरफॉर x इज इक्वल टू ये हो गया 4 एंड y इक्वल टू हो गया 9। तो ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है।